जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? सभी स्वस्थ होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी लाजवाब चल रही होगी। आप ये बात जानते हैं कि मेरे लिए जैसा भी पॉसिबल होता है, एक दो दिन छोड़ के जैसा भी पॉसिबल होता है, मैं आपको एक वीडियो ऐसी जरूर देता हूं जहां पर मैं आपसे एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं। आज इसी सीरीज में वीडियो नंबर 3 है, तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास में सवाल कैसे कैसे हैं अपने पास। सबसे पहला सवाल बहुत सिंपल सा है भाई। ये हरियाणा 2016 क्लर्क का पेपर है। सवाल इतना सा है, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल ये है 1/64 और उसकी पावर 1/3, तो वो क्या होगा? और आपके ऑप्शन है 4, 1/4, 1/2 और 2। अब जरा सवाल को हटा दीजिए, ठीक है। ये सवाल इंडाइसिस और सर्ड्स का है। सर्ड्स इंडाइसिस, घातांक और करनी जानते हैं आप। जैसे यदि आपने मेरी सर्ड्स इंडाइसिस की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना, उसमें मैंने बड़ी डीप से आपको ये बातें बताई हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 1/4, फिर मल्टीप्लाई 1/4, फिर मल्टीप्लाई 1/4 और उसकी पावर 1/3, है कि नहीं? हो सकता है जी। अब इसको आप 1/4 और उसकी पावर 3 और इसके सारे की पावर 1/3। ये इंडाइसिस का बड़ा अच्छा रूल है कि a⁻x और उसकी पावर y है ना, तो ये क्या हो जाता है? a की पावर x गुना में y हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 और उसकी पावर 3 और उसके मल्टीप्लाई में 1/3। तो इस 3 से 3 ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/4। यही सवाल का क्या हो जाना था? उत्तर हो जाना था। सवाल को बिना कॉपी पेन के भी किया जा सकता है यदि आप समझोगे तो थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो फिर चलिए देख लेते हैं। एक 2018 हरियाणा पुलिस एसआई के पेपर में पूछा गया एक छोटा सा सवाल, तो इसको मिटा दें। चलिए, इसको कॉपी करने की जरूरत आपको है ही नहीं। सवाल इतना सा है जी। आज की क्लास का सवाल नंबर 2 आप लोगों के सामने है। मैं जल्दी से लिख लेता हूं। 35 की पावर 1/x इज इक्वल टू 7 की पावर 1/y इज इक्वल टू 5 की पावर 1/z है, तो y प्लस z बराबर क्या होगा? और आपके ऑप्शन है 35, x, 1/x और नोटा, नन ऑफ द अबव। ये नोटा आजकल बहुत ज्यादा यूज होने लगा है ना। तो देखिए, जब जब इसके जैसा सवाल आता है ना, तो इस सारी इक्वेशन को आप एक कांस्टेंट के बराबर मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि 35 की पावर 1/x इज इक्वल टू 7 की पावर 1/y इज इक्वल टू 5 की पावर 1/z है, तो मैंने इसको सारे को क्या मान लिया? हमने मान लिया इसको k से क्या? ये k है बस, ठीक है। ये k होता है कांस्टेंट, बोल सकते हैं आप इसको कांस्टेंट। ये होता है कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होगा कि सारी चीजें इसके बराबर हैं। आप एक बात बताइए, यदि 35 की पावर 1/x यदि k के बराबर है, तो फिर यहां से ये 35 बराबर क्या होगा? ये k की पावर x हो जाएगा जी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इसी तरह से 7 क्या हो जाएगा? k की पावर y। और ये 5 क्या हो जाएगा? k की पावर z। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। सच बात बताना, क्या ये 35 7 गुना में 5 नहीं होता है? क्या 35 7 गुना में 5 नहीं होता है? तो क्या मैं यहां से ऐसी बातें नहीं लिख सकता हूं सर? क्या k की पावर x इज इक्वल टू k की पावर y और मल्टीप्लाई k की पावर z? ये फिर से एक इंडाइसिस का बड़ा अच्छा रूल है कि यदि बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर ऐड हो जाती है। यहां पर ये बेस सेम है, इसका मतलब ये हो गया है कि k की पावर x इज इक्वल टू k की पावर y प्लस z होगा। y प्लस z होगा।
तो y प्लस जेड बराबर क्या हो गया है, ये x हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यहां पर x आ जाता। जान पाएंगे जब जब तीन इक्वेशन बराबर आ जाएं तो उसको एक हम कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, तो वहां से सवाल इजी हो जाता है। ये सवाल आपसे 2000 हरियाणा एसआई में पूछा गया है। तो आगे बढ़े, हम एक दो सवाल और भी ले रहे हैं। तो चलिए इसको जी मिटाते हैं एक बार। ये अब जो अगला सवाल है ना अपने पास, ये हरियाणा कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। हरियाणा कांस्टेबल 2018 में सवाल इतना सा है। यदि आप सवाल के बारे में जानते नहीं होंगे तो आपसे फिर नहीं होगा। आज की क्लास का सवाल नंबर 3, √2 + 1 और उसकी पावर 6 जमा √2 - 1 और उसकी पावर 6, ये क्या होगा? आपके ऑप्शन है 198, 3024, थर्ड ऑप्शन है 194 और फोर्थ ऑप्शन है जी 200। यदि आप इसको खोलना नहीं जानते ना तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो और 80-90 पूरे से आपको ऐसे चलना पड़ेगा। यार बहुत चलते भी होंगे, है ना, लेकिन नहीं, आप इसको जरा सोल्व हम देखते हैं करके जरा। इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा, मैं बीच में लिख देता हूं यहां पर भाई, ठीक है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे 198, 194, 3024 और चौथा ऑप्शन क्या है 190, नहीं कितना है जी 200 है, ठीक है, ये ऑप्शन है। आप एक बात बताइए, यदि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √2 + 1 और उसका स्क्वायर और उसका लिख सकते हैं जी क्यूब, हो सकता है? हो सकता है जी। जमा में √2 - 1 इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं जी? लिख सकते हैं आप। यदि अब आप स्क्वायर खोलने बैठ गए तो फिर आपसे सवाल ही नहीं होगा। स्क्वायर को आपको दिमाग में ही खोल लेना है और फिर सीधा लिख देना है, ये 3 जमा में 2√2 है और इसका क्यूब है। और ये क्या हो जाएगा, ये 3 - 2√2 है और इसका क्या हो जाएगा जी? क्यूब हो जाएगा। यदि ये a + b है, a जमा b का क्यूब है, तो ये क्या है? a - b का क्यूब है। a - b का क्यूब है। यदि आप इनको खोलने चले तो फिर हमें क्या मिलेगा? बाहर 2 आ जाएगा, a³ जमा 3ab² मिल जाएगा। ये हमें मिलना था भाई, क्योंकि a - b का क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab और a - b, और ये होता है जी आप जानते हैं a³ + b³ + 3ab a जमा b। यदि आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना तो आपको यही चीज मिलने वाली है। इसका मतलब ये हो गया है कि अब a की जगह तो 3 है और b की जगह 2√2 है। यदि आप सारी वैल्यू इसमें रखते हैं तो 2 बाहर है, a³ होने का मतलब है 3 का क्यूब मतलब 27, ये 3, a की वैल्यू 3 है और b² का मतलब है 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। आप जानते हैं 8 तिया 24, तो ये 72, 72 और 27 कितने होते हैं जी? 99, 99 और 2 गुना 99 कितने होते हैं? 198। यही सवाल का क्या हो जाना था? उत्तर हो जाना था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, बिना फॉर्मूलों के ये आपसे सवाल होंगे ही नहीं। तो ये इस सवाल को करने का जी तरीका होगा, लेकिन आपको ये चीजें सारी जल्दी जल्दी से करने पड़ेंगी। यदि आप a जमा b का होल स्क्वायर को खोलने लगे, उसके बाद फिर क्यूब को खोलने लगे, तो ऐसे तो पूरा पेपर निकल जाएगा, आपसे 2 ही सवाल होंगे, है ना। तो ये बातें आपको जल्दी जल्दी से करनी होती हैं, और ये आपसे जल्दी जब होंगी जब आपको फॉर्मूले सीधे याद होंगे। फिर तो आप सीधा काट सकते हो, जैसे b³ से b³ कैंसिल हो जाएगा जी। यहां पर ये -3ab से ये चीज कैंसिल हो जाएगी जी।
यहां 3ab² बचेगा, 3ab² बचेगा, 2 को मैंने पहले ही बाहर लिखा है कि नहीं है? तो इस तरह से चीजों को हम सोल्व करते हैं, जान पाएंगे। ये सवाल आपसे हरियाणा कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, कांस्टेबल 2018 में आपसे पूछा गया सवाल आप लोगों के सामने। तो फिर चलिए आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं आज की क्लास का सवाल नंबर 4 क्या रहने वाला है। आज की क्लास का सवाल नंबर 4, वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n क्या है जिसे 1 प्लस आई, ये i के बारे में अभी आपको बताता हूं कि पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आई और उसकी पावर 2n हो है। ठीक है, आप जल्दी से सवाल की फोटो ले लीजिए, सवाल आप लोगों के सामने है, ये रहा। इस आई के बारे में मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम में भी बताया है। ये एक इमेजिनरी नंबर है भाई, आई की वैल्यू होती है √-1, जो कि फिर पॉसिबल नहीं होती है। आप जानते हैं कि ऐसे कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। जैसे आपने कहीं पर कभी ऐसा नहीं लिखा देखा होगा जी, या फिर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि 5 - 7 और अंडर द रूट लिख दिया, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल है ही नहीं। फिर इसको ऐसा लिखवाती थी आपकी मैडम 8वीं क्लास में, है ना। इसका मतलब ये हो गया है कि जमा घटा यदि लगानी है ना तो अंडर द रूट के बाहर लगता है, हम अंदर कभी भी रूट में माइनस में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हो गया है, और इसके ऑप्शन थे आप लोगों के लिए 1 4 2 0, है ना। चलिए यार देखिए, यदि 0 के अलावा यदि कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो यहां की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। आप चाहो तो देख भी लो, यदि मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये 1 प्लस आई का स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, 1 आई स्क्वायर प्लस 2i, है कि नहीं। यदि 1 माइनस आई होल स्क्वायर, इसको खोलते हैं 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, क्या ये आपस में बराबर हैं? ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया है कि n की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है इस सिचुएशन में, और वो क्या है, 0। इसका मतलब ये है यदि आप n को 0 रखते हैं तो यहां पर 1 प्लस आई की पावर क्या बनेगी, 0, और यहां पर 1 माइनस आई की पावर क्या बनेगी, 0। और आप ये भी बात जानते हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये भी आपको ये बात बताई है कि यार किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होती है, 1। यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, और जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वही अपना क्या होता है, उत्तर होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यही सही उत्तर होगा, है ना। ये बात मैंने आपको भाई डिविजिबिलिटी में भी बताई है, ये बात मैंने आपको डिविजिबिलिटी में भी बताई है कि 0 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, यदि यार किसी के पास 0 करते हैं तो क्या होता है ना। तो इनको ऐसे सोल्व करते हैं। तो आगे बढ़े, तो फिर चलिए देख लेते हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल है भाई, आप लोगों के सामने भी यह बहुत बार आया होगा। सवाल इतना सा है, सवाल नंबर 5 आज की क्लास का, √3, फिर से √3, फिर से √3, फिर से √3 और अप टू इंफिनिटी। उत्तर कोरिया के बच्चे को भी ये बात पता है कि ये क्या होता है, ये तो जी 3 ही होता है। सर्ड्स इंडाइसिस की पहली वीडियो मेरी, सर्ड्स इंडाइसिस का बैंड बजा देने वाली वीडियो, उसमें मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं कि यदि ये इंफिनिटी तक हो तो उत्तर वही होता है जो यहां पर होता है। यहां पर कितना है जी, 3 है। आप यदि चाहो कि ऐसा हो क्यों रहा है तो आपने इसको जी मान लिया p। अब यदि मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं, नहीं हाँ, यहां पर स्क्वेयर करना पड़ेगा बोथ साइड, तो जैसे p² हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा फिर,
यहां पर हो जाएगा 3 गुना में p, और ये जो p है इससे स्क्वायर कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जब ये इन्फिनिटी ना होके यहां पर n लिखा हो। मैं जैसे आपको बता भी देता हूं, तो इसका तो उत्तर कितना आएगा जी, यहां तो उत्तर आएगा, इसके जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है, जरा दिखा दीजिए एक बार। इसके ऑप्शन है 0 या 3, फिर 3, 3-1/3, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाता, ये 3 वाला, यही सही बस सवाल होता। जान पाएंगे ना इतनी सी बातें। हाँ, मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूं, यदि ऐसा ना हो कि यहां पर 4 टर्म हो जाए, बस इतने सा हो जाए, इसका उत्तर बताओ। तो अब उत्तर क्या हो जाता है, जैसे मैं पहले आपको n के बारे में ही बता देता हूं। यदि ये n टर्म तक हो तो ये हो जाता है जी 3 की पावर 1 - 1/2 की पावर n। भाई जैसे मैं आपको बोल दूं कि √3, फिर से √3, फिर से √3, इसका उत्तर क्या होगा? तो आपका जवाब होगा, यहां पर n की वैल्यू जी 3 है, यहां पर n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये चीजें 3 बार लिखी हुई हैं, तो 3 की पावर 1 - 1/2 की पावर 3, 1 - 1/8, इसका मतलब 3 की पावर 7/8। क्या हो जाना था इसका उत्तर? हो जाना, आप चाहो तो सीधा याद भी रख लो भाई, जैसे 2 की पावर 3 8 होती है, 8 में से 1 को माइनस करोगे 7 आएगा, 7 ऊपर लिखा जाएगा, 8 नीचे लिखा जाएगा। इतनी सी बातें है ना। चलिए जी आगे बढ़े। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का सवाल नंबर 6 क्या है, जल्दी से देख लेते हैं भाई एक बार, ठीक है। सवाल इतना सा है कि सवालों को सही करने के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत के लिए 1 अंक काटते हैं। यदि 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों और 125 नंबर प्राप्त हों तो सही प्रश्नों की संख्या बताओ, जितने प्रश्न सही किए हैं। आपके ऑप्शन होंगे 35, 40, 42 और 46। ये सवाल मैं इतना जल्दी बता सकता हूं ना, जैसे उसने कहा है कि 4 नंबर मिलते हैं, मैंने ऐसा माना कि सारे के सारे ठीक है, तो फिर अब आपको कितने नंबर मिलने चाहिए थे? तो आपका जवाब होगा, अब तो आपको जी 300 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको जी मिले कितने? 125। इसका मतलब आपके नंबर कटे हैं 175। यदि सारे सवाल ठीक होते तो फिर आपको 300 नंबर मिलते, लेकिन 125 मिले, इसका मतलब 175 नंबर कटे हैं। आप एक बात बताइए, एक सवाल गलत होता है तो 4 नंबर तो वो घटते हैं, और 1 नंबर जी गलत का कटता है कि नहीं? इसका मतलब एक सवाल गलत होने पर आपको 5 नंबर का घाटा हो रहा है, एक सवाल गलत होने पर आपको 5 नंबर का घाटा हो रहा है, यहां पर 175 का हो रहा है। इसका मतलब आपने जी 35 सवाल गलत किए हैं। यदि टोटल 75 क्वेश्चन थे और आपने 35 सवाल गलत किए हैं, तो फिर ठीक कितने किए होंगे? 40 सवाल। यही सवाल का उत्तर है। आप चाहो तो इस सवाल को मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हो, वरना ये सबसे सिंपल तरीका है। मैंने ऐसा माना है कि मैंने सभी सवालों को ठीक किया, इसका मतलब मुझे 300 नंबर मिलने थे, लेकिन 125 मिले, मतलब 175 नंबर मेरे कटे हैं। एक सवाल गलत होता है तो 5 नंबर घटते हैं। सर 5 नंबर घटने का मतलब है जैसे या ठीक होने पर 4 मिलते हैं, यदि गलत होता है तो 4 तो वो कटे और 1 नंबर एक्स्ट्रा काट लेते हैं, मतलब कि जी 5 नंबर काटते हैं। लेकिन 5 की जगह 175 काटे, मतलब कि 35 सवाल गलत किए। यदि 75 टोटल सवाल थे, 35 गलत किए हैं, तो फिर 40 ठीक किए होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ये सवाल आपसे हरियाणा कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। ये सवाल आपसे हरियाणा कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। देख लो जी सवाल का लेवल क्या है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास का अपना एक और बेहतरीन सवाल। ये सवाल एपीजीपी का है, ये सवाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। क्या बोल रहा है कि एपी में इतने जो टर्म्स हैं उनका योग एसएन दे रखा है,
3n+2n² है। तो d बताओ, d की वैल्यू क्या होती है? d होता है जी डिफरेंस। जब जब ऐसे सवाल आए ना, आपके ऑप्शन है 3, 2, 6, जब जब n का जिक्र आए ना तो 1 से शुरुआत कर दो। यदि मैं इसमें n की वैल्यू 1 रखता हूं, यदि मैंने n की वैल्यू 1 रखी भाई, तो फिर पहली टर्म क्या आएगी निकल के? 3 2 5। इसका मतलब ये है ये पहला टर्म है, पहला ही पद है, ठीक है, ये पहला पद है और ये इसका जोड़ होगा। यदि n की वैल्यू 2 रखूंगा ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले जो दो टर्म है ना, पहले जो दो पद हैं, तो उनका जोड़ निकल के आएगा। यदि n की वैल्यू मैंने 2 इसमें रखी, तो 3 और 3 दूनी 6, जमा 4 का स्क्वायर, नहीं यार 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 और 6 14। इसका मतलब ये हो गया है कि पहली एक टर्म का जोड़ तो 5 था भाई, पहली एक टर्म का जोड़ 5 है। यदि पहली मैं 2 टर्म ले रहा हूं ना, तो उनका जोड़ है 14। इसका मतलब ये हो गया है जो 9 जो होगा ना, वो दूसरा पद हो जाएगा, वह दूसरा पद हो जाएगा भाई। तभी तो पहली 2 टर्म का जोड़ 8 और 6 कितना है जी? 14 आएगा। यदि n की वैल्यू 1 रखी है तो मैंने केवल और केवल पहली टर्म का जोड़ लिया है। यदि n की वैल्यू 2 रखी है तो मैंने पहले 2 टर्म्स का जोड़ लिया है, 9 और 5 14, जिसमें से मैंने, ये तो बात मैं पहले जानता हूं कि पहला पद क्या है? 5 है। इसका मतलब जो दूसरा पद हो गया वो 9 हो गया। और आप जानते हैं एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समानांतर श्रेणी में डी की वैल्यू सेम रहती है। 9 में से 5 जाएंगे कितने? 4, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यही सवाल का होता है। आप चाहो तो इस n की वैल्यू थर्ड भी रख के देख सकते हो जी, 3 भी रख के देख लो। 9 जमा 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18, यार 18 और 9 कितने? 27। इसका मतलब ये हो गया है पहली जो 3 टर्म है ना, उनका जोड़ 27 है भाई, जिसमें से पहला 5 है और ये 9 है। इसका मतलब जो थर्ड टर्म होएगी, जो टर्म होगी वो क्या होगी? 9 और 5 14, उसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। तो फिर से यदि 13 में से मैं 9 को घटाता हूं तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। यही तो निकालना है, यही तो आपको बताना था। तो उत्तर कितना? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं सवालों को, है ना। ये एपी और जीपी का चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया भाई, आएगा टाइम इसका भी, ठीक है। तो वहां पर मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल से बताऊंगा सारी बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, ये सवाल फैक्टोरियल का है जी। सवाल इतना सा है, जरा आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। 1/6 फैक्टोरियल जमा 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। और यह भी सवाल आपसे हरियाणा कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो x की वैल्यू बताओ, और आपके ऑप्शन थे 56, 64, 78 और 80। ये सवाल इतना इजी है, पहले तो आप ये फैक्टोरियल ही जाने क्या होता है भाई, इसको हटा दो। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं जी आप क्रम गुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। इसका मतलब चीजों को लाइन से गुना करना। जैसे 4 फैक्टोरियल है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यदि 7 फैक्टोरियल है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है कि नहीं। आप ये इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो सकता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना में 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर इसमें देखते हैं। आप एक बात बताइए, 1/6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 7 गुना में 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये x/8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 7 गुना में 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो आप एक बात देखोगे, 6 फैक्टोरियल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर है,
ये मैंने काट दिया भाई। तो 1 + 1/7 बराबर है x बटे 8 कितने 56। यदि आप इसको देखोगे ना एक बार, तो 1 + 1/7 क्या होगा, ये 8/7 हो जाएगा। 7 को इससे हम काट देते हैं 8 पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 64 आ जाएगी। यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फैक्टोरियल आपको जानना पड़ेगा भाई, क्या होता है फैक्टोरियल को आप जानते हैं भाई, क्रम गुणित से चीजों को क्रम से गुना करना, चीजों को एक लाइन से गुना करना, है कि नहीं, जान पा रहे हैं। तो आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जल्दी से देख लेते हैं आज की क्लास का अपना अगला सवाल क्या है। जब जब सवाल में n आता है ना, तो 1 2 0 रखने से ही सवाल हो जाता है। जैसे अगला सवाल है, सवाल क्या बोल रहा है, p 2n+1 इज लेस देन 2 की पावर n है, और जो n है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये जो बीच में साइन होता है ये होता है जी बिलोंग्स टू। तो फिर n क्या होगा, और आपके ऑप्शन है लेस देन 3 होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा, भाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। यहां पर सब में n आएगा, ठीक है। मैं जैसे n की वैल्यू 0 रख के देखता हूं, 0 1 1, 0 पर तो नहीं हो रही कंडीशन सेटिस्फाई। फिर 1 रखा मैंने, जैसे मैंने n को 1 रखा, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, क्या 3 छोटा है 2 से, ये तो जी बात गलत है। मैंने जैसे n को 2 रखा भाई, तो 2 दूनी 4 और 1 5, क्या 5 छोटा है 4 से, यहां पर भी गलत है। लेकिन जैसे मैंने n को रखा 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 7 इज लेस देन 8 है भाई, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होती है। तो यहां से ये कंडीशन सेटिस्फाई होने लगी। अब चाहे 4 रख लो, 4 दूनी 8 और 1 9, क्या 9 छोटा है 16 से, यहां से भी कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ये है जब जब n की वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी, जब जब n की वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी, तो फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब जो n है वो या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब जब सवाल में n आता है ना, तो 0 1 2 3 4 रख के देख लो, सवाल हो जाता है, ठीक है। वहां पर कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी होती है भाई, है ना। तो फिर चलिए आगे बढ़े। तो अब ये जो सवाल आ रहा है ना आपके सामने, ये हरियाणा पुलिस 2018 का सवाल है भाई। सवाल को थोड़ा सा आपको पहले समझना पड़ेगा, सवाल को पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे सवाल इतना सा है, 2x + y की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 4 है, और उसकी पावर 7 में कितने के विस्तारण में पदों की संख्या बताओ। के विस्तारण में पदों की संख्या, और आपके ऑप्शन है 8 फिर 29 फिर 28 और 12। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात बताता हूं। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे 2x + y की पावर 3 और उसकी पावर 7 चौक 28, है कि नहीं। यदि मैं आपसे कहूं a + b का होल स्क्वायर है, तो यदि मैं इसको खोलता हूं तो a² + b² जमा में 2ab, यहां पर 3 टर्म बनेंगी 1 2 3। इसका मतलब ये हो गया है कि जितनी पावर है ना उससे एक ज्यादा बनती है टर्म, उससे एक ज्यादा बनती है टर्म। इसका मतलब ये हो गया है कि जैसे यहां पर 28 है, इससे एक ज्यादा कितना है जी 29, तो ये 29 सवाल का क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। यदि यहां पर
6 होता ना, तो फिर यहां पर 7 टर्म होती, फिर यहां पर 7 टर्म होती, फिर यहां पर 7 टर्म होती जी। ठीक है, तो यहां पर 28 है, तो फिर 28 से एक ज्यादा कितना है जी, 29। तो फिर 29 सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जान पाएंगे इतनी सी बातें। चलिए जी, देख लेते हैं आज की क्लास का अपना अगला सवाल। आप जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए, मिटा दें। चलिए, तो अब ये जो आखिरी सवाल है ना, ये वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम जो प्रतिशत में आता है, मैंने आपको इतनी डिटेल से उसमें सारी बातें बताई हैं, आप उस वीडियो को जाके एक बार देख लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। ठीक है, सवाल इतना सा है, टोटल 400 लोग हैं भाई, टोटल 400 लोग हैं। ठीक है, 100 तो सेब का रस पीते हैं, एप्पल, और 150 जो हैं वो संतरे का, नारंगी, और जो 75 हैं वो दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, करते हैं। तो बताओ, ना ही सेब और ना ही नारंगी को पसंद करने वालों की संख्या क्या है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, 100, 250, 175 और 225। मैंने आपको ये बात फॉर्मूले से भी उस दिन बताई है, यदि सवाल में केवल वर्ड आता है, ओनली आता है, ओनली, तो आपको फिर डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, और अदरवाइज आप सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, ए में है, बी में है, और माइनस में जो दोनों में है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं आपको बता देता हूं, जो दोनों में है ये वो होंगे जो किसी न किसी में है, किसी न किसी में जरूर है, किसी न किसी में जरूर है। मैं आपको उसी भाषा में बता रहा हूं जिसमें आप जान पाएंगे। ये वो होते हैं जो किसी न किसी में जरूर हो, या तो ए में या फिर बी में या फिर दोनों में। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैं सारी वैल्यू रखता हूं, जैसे ए में 100 है, यहां 150 है, और यहां पर 75 है, तो फिर यहां पर कितने बचेंगे, तो यहां पर बचेंगे फिर 175। 175 आदमी वो हैं जो या तो एप्पल ले रहे हैं, या फिर संतरा ले रहे हैं, नारंगी ले रहे हैं, या फिर दोनों ही खा रहे हैं, है ना। 175 आदमी वो हैं जो सेब भी खा सकते हैं, जो नारंगी भी खा रहे हैं, और जो दोनों भी खा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, यदि टोटल 400 हैं और 175 ही टोटल हैं, तो फिर जो बीच का अंतर जो 225 होगा, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो सेब खा रहे हैं, ना ही फिर नारंगी खा रहे हैं, और ना ही फिर दोनों को खा रहे हैं। यही सवाल का क्या हो जाना था उत्तर। आप चाहो तो इसको वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन जब जब ऐसा सवाल आता है, मैं आपको फॉर्मूला ही प्रेफर करता हूं, क्योंकि यहां से सवाल जल्दी हो जाता है। तो ये थे वो आज के सवाल जो आपको करने थे भाई। ठीक है भाई, यदि बीच में कोई सवाल रह गया हो तो उसके लिए सॉरी यार, माफी चाहूंगा भाई। ठीक है, हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।